हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आज हम सभी क्या करने वाले हैं, निमी की तरफ से प्रोवाइड कराए गए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चंस को सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की कुछ क्वेश्चंस दी गई हैं, इसमें आप सभी को आंसर भी दी गई हैं। जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आंसर भी दी गई हैं। लेकिन इन सभी क्वेश्चंस को समझाने के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें द्वारा आप सभी को ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ सकें। चलिए आप सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। और ये जो है फ्रेंड्स, ये किसी खास ट्रेड के लिए नहीं है। ये आप फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, किसी भी ट्रेड के हों, अगर आप ITI में पढ़ते हैं तो ये आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अ रिज्यूमे शुड बी। एक रिज्यूमे होना चाहिए, तो एक रिज्यूमे कैसा होना चाहिए? एक रिज्यूम को होना चाहिए शॉर्ट एंड प्रीशियस, मतलब एक रिज्यूमे बहुत ही शॉर्ट में बनाना चाहिए हमें। अ रिटन डिस्क्रिप्टिव, बोला जा रहा है रिटन डिस्क्रिप्टिव ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी कैरिड आउट इन अ जॉब इज़ कॉल्ड। मतलब आपके जॉब के अंदर आपका रिटन डिस्क्रिप्टिव दे दिया जाए कि आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं या फिर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है जॉब डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, अ रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी कैरी आउट इन अ जॉब इज़ कॉल्ड। तो इसे क्या कहते हैं? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका क्या आंसर होगा? जॉब डिस्क्रिप्शन ही होगा। आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। बोला जा रहा है कि जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए तो उसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? तो अगला कदम क्या होगा, देखते हैं। सेंड एप्लीकेशन लेटर, ये तो हम सबसे पहले करते हैं। फिर प्रिपेयर रिज्यूम, रिज्यूम में भी पहले बना चुके होते हैं। अपेयर एट द इंटरव्यू, यस, अगर आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाता है तो क्या हो जाएगा? अपेयर हो जाएगा, मतलब वहाँ पर मौजूद होना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, विच चूज सुटेबल WH वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। एक नीचे सेंटेंस दिया गया है, उसमें बोला गया कि WH वर्ड को आपको क्या करना है, फिल करना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे, एनिमल डू यू लाइक। एनिमल डू यू लाइक के साथ में कौन सा WH वर्ड सुटेबल है? तो आपका आंसर हो जाएगा विच एनिमल डू यू लाइक, आपको कौन सा जानवर पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, चूज़ द करेक्ट पंचुएशन। आपको यहाँ पे क्या करना है, पंचुएशन को चुनना है फॉर द कहाँ चला गया क्वेश्चन, यहाँ देखिए, मार्क आफ्टर द वर्ड रोहन। रोहन के बाद में आपको किस तरह के एक पंचुएशन को चुनना होगा? तो यहाँ देखिए लिखा गया है, रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। मतलब रोहन, डेविड और राम जो है क्या कर रहे हैं, हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। तो इसमें से आप रोहन के बाद डेविड को डायरेक्ट लिख दिया गया, उसके बीच में कुछ होना चाहिए था, पंचुएशन कुछ अलग। तो ये देखिए यहाँ पे आपका कॉमा होगा, क्या होगा, कॉमा होना चाहिए था वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बढ़ते हैं इस तरफ, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे निम्मी की तरफ से प्रोवाइड कराई गई हैं। ये ऑफिशियल है, आप सभी के एग्ज़ाम में सेम क्वेश्चन पूछी जाती हैं, नो चेंजेस। आप सभी को मैं एक सेट भी बता दूँगा, जहाँ पर आप सभी जाकर क्या कर सकते हैं, इसके ऑनलाइन टेस्ट को लगा सकते हैं। अगर आपको इसके ऑनलाइन टेस्ट की वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच द करेक्ट रिस्पॉन्स टू गिवन। मतलब आप कौन सा करेक्ट रिस्पॉन्स दीजिएगा, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। हाउ हैव यू बीन, आप कैसे हैं, तो आपका प्रतिक्रिया क्या होगा, आप क्या बोलिएगा? वेरी वेल एंड यू, मतलब बहुत अच्छा, और आप, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आंसर ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, चूज़ द करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, उसके अकॉर्डिंग आपको गिवन रिस्पॉन्स चुनना है, मतलब अपनी प्रतिक्रिया। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, एक्सीडेंट कब हुई थी, तो एक्सीडेंट कब हुई थी पूछा गया है। तो आंसर आपका जो होगा सी, एट 10:30 लास्ट नाइट, पिछली रात 10:30 बजे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आंसर दिया गया है, बट मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको इस क्वेश्चन को समझा सकूँ, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है इंग्लिश में प्रोवाइड कराई गई है, इसलिए 15-20 मिनट आप देख लीजिए, फिर आपका याद हो जाएगा। चलिए देखिए, विच इज़ द करेक्ट टेंस ऑफ वर्ब फॉर आई के साथ में क्या इस्तेमाल होगा? आई लर्न। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, पूरा सेंटेंस देखिएगा तो आप क्या मिलेगा, आई खाली जगह म्यूज़िक व्हेन आई वाज चाइल्ड, मैं खाली जगह है म्यूज़िक व्हेन आई वाज चाइल्ड, वाज मतलब बचपन में, तो बचपन के लिए पास्ट, तो पास्ट के लिए यहाँ पे कौन सा होगा, लर्न, आई एम लर्निंग, विल या फिर लर्नड। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, लर्नड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, CV इज़ ऑल्सो नोन एज, CV का दूसरा नाम क्या है, या CV को किस नाम से जाना जाता है? तो CV को हम लोग जिस नाम से जानते हैं उसका नाम होगा रिज्यूमे, जॉब डिस्क्रिप्शन या फिर क्या,
तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन ए में ही दिया गया है, जॉब रिज्यूमे। तो सीवी का दूसरा नाम क्या है? रिज्यूमे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ फिर वही पूछा गया है, सीवी इज ऑल्सो नोन एज, यहाँ देखिए सेम क्वेश्चन थे, देख सकते हैं यहाँ पे दोनों क्वेश्चन सेम पूछा गया है, तो इसका भी आंसर सेम हो जाएगा। क्या कहते हैं सीवी को हम लोग? तो उसे कहते हैं रिज्यूमे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द कंपैरेटिव ऑब्जेक्टिव। एडजेक्टिव के द्वारा आपको फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। यहाँ पे देखिए, योर पेंसिल इज़ देन माइन, आपकी पेंसिल है मेरी पेंसिल की तुलना में क्या? शार्पर, ब्लंट या थिक। तो क्या होगी आपकी पेंसिल मेरी पेंसिल की तुलना में? तो होगी शार्पर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, शार्पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फ्यूचर टेंस। बोला गया है फ्यूचर टेंस को ही आपको फिल करना है। चलिए देख रहे हैं, वी टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद। तो वी के साथ क्या लगेगा? देखिए वेंट पास्ट में हो गया, आर गोइंग, हैड या फिर विल गोइंग। तो यहाँ बोला गया था फ्यूचर में, तो फ्यूचर के लिए विल और शैल लगता है, तो यहाँ पे विल हो जाएगा आंसर। तो आंसर आपका डी राइट है। यहाँ पर आंसर दिया गया है बट आपको समझाना जरूरी है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड, दे गुड फ्रेंड्स। बोला गया है दे गुड फ्रेंड, तो दे क्या होगा? दे के साथ क्या लगता है? तो दे के साथ में क्या लगाते हैं हम लोग? दे आर गुड फ्रेंड्स, वे अच्छे दोस्त हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ऑफ द वर्ब द ट्रेन। बोला गया द ट्रेन थ्रू द टनल। ट्रेन है जो टनल से, तो टनल से क्या कर रही है? तो टनल से द ट्रेन इज़ पासिंग थ्रू द टनल। ट्रेन क्या है? टनल से पास कर रही है। ऑप्शन बी राइट आंसर था उसका। फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। आर यू गोइंग, यहाँ पूछा गया कि फिल इन द ब्लैंक्स भरना आपको। यहाँ पे क्या खाली जगह पे क्या होगा? आर यू गोइंग। तो आर यू गोइंग के साथ अब क्या भरना चाहिएगा? हु आर यू गोइंग? नहीं, वेयर आर यू गोइंग। आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर नाउन। आई मेड दिस केक। यहाँ बोला गया है आई मेड, उसके लिए प्रोनाउन चुनना है। तो आई के लिए जो प्रोनाउन होगा क्या होगा? आई के लिए जो प्रोनाउन होगा वो होगा माई सेल्फ। तो आई मेड दिस केक माई सेल्फ, मैंने खुद से यह केक बनाया है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द, अगेन प्रॉपर नाउन आ गया है, वो भी किसके लिए है? तो सी के लिए। सी मेड दिस केक, तो सी के लिए क्या होगा? सी के लिए हो जाएगा हर सेल्फ। सी मेड दिस केक बाय हर सेल्फ, उसने खुद के द्वारा ये केक बनाया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर रिलैक्सेसिव प्रोनाउन। सी हैज़ हर्ट, यहाँ पे प्रॉपर नाउन चूज करना है लेकिन सी के लिए। तो सी के लिए क्या हो जाएगा? फिर से हर्ट सेल्फ। अगेन क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस। द लिटिल गर्ल, एक छोटी सी बच्ची है, दैट्स क्या बोला जाएगा कि उसकी आईज रिलेटिव हर मिस सेल्फ, मतलब उसकी आंखें बताती हैं। तो क्या बताती हैं? तो उसकी ट्विंकलिंग आंखें, मतलब उसकी झपकती हुई आंखें बताती हैं हमें उसकी शैतानी को। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्लेस, यहाँ पर सुटेबल प्लेस के लिए क्या होगा? माई हाउस इज़ द थर्ड फ्लोर। माई हाउस इज़ एट द थर्ड फ्लोर या इन द थर्ड फ्लोर या अंडर या ऑन। तो आपका हाउस कहाँ होगा? ऑन होगा, पर होगा। तो ऑप्शन सी, माई हाउस इज़ ऑन द थर्ड फ्लोर। नेक्स्ट, फिल इन द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड को फिल करना है। चलिए देखते हैं। इज़ द स्पीकर एट द फंक्शन, पूछा गया क्या स्पीकर फंक्शन में है? तो मैंने कहा क्या स्पीकर फंक्शन में, तो क्या के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? सॉरी, यहाँ पे स्पीकर नहीं, क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ दिया है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है इज़ द स्पीकर एट द फंक्शन। बोला गया है स्पीकर, यहाँ पे वक्ता को बोला गया है। यहाँ पर स्पीकर वक्ता के बारे में है कि कौन है। फंक्शन मतलब किसी फंक्शन हो रहा है, उसमें जो वक्ता है वो कौन है। तो हु इज़ द स्पीकर ऑफ दिस फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला गया लो लेवल लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज। पूछा गया लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को हम लोग घटिया लैंग्वेज भी कहते हैं, बहुत ही नीची लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज कैसा होता है? सुनने में आपके कानों को कैसा लगता है? बहुत ज़्यादा ख़राब। तो लो लैंग्वेज कैसा हो जाएगा? यहाँ देखिए, सोर्स कोड आपका लो लेवल लैंग्वेज मशीन की तरह होती है। मशीन से जो आवाज़ निकलती है करकराहट या फिर किसी तरह की, वो हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता हमारे कानों को। इसीलिए लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज से क्या किया गया है? कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पे आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पूछा गया है प्रोनाउंसिएशन रेफर्स टू। प्रोनाउंसिएशन मतलब क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण। जो हम लोग बोलते हैं वो होता है प्रोनाउंसिएशन। तो प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ साउंड करते हैं, मतलब साउंड की उत्पत्ति, आवाज़ की क्या करते हैं हम लोग? उत्पत्ति करते हैं, उसको उत्पन्न करते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ साउंड। आंसर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि रीअरेंज, मतलब आपको क्या करना है? इसे रीअरेंज करना है। फॉलोइंग सेंटेंस इन द गिवन वर्ड मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दे दिए गए हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है अभी, लेकिन उसे क्या करना है? आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस के रूप में अरेंज करना है। चलिए देखिए वर्ड्स क्या क्या हैं। टीचर, स्कूल, वर्ड, सी, एज, ए। कोई सेंटेंस में कोई मीनिंग नहीं निकला, लेकिन इसका अगर हम ऐसे करें, सी वर्कड एज अ स्कूल टीचर, तो एक सेंटेंस मिल जाएगा हमें। तो आंसर कौन सा हमारा सही हो जाएगा? सी। गलत हो गया है, सॉरी। चलिए देखते हैं कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन देखिए, सी वर्कड एज अ स्कूल टीचर कहीं पर है? ऑप्शन बी में सी वर्कड एज अ स्कूल टीचर, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आप सभी इसका PDF निकाल लीजिएगा ताकि आप सभी को इसके क्वेश्चंस को बार बार कर सकें एग्ज़ाम से पहले। यहाँ देखिए, द वर्ड दैट एक्सप्रेस अ सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड। बोला गया है कि सडन मतलब अचानक से, और स्ट्रॉन्ग फीलिंग और बहुत ज़ोर से जो हमारे अंदर से फीलिंग निकलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आप किसी मैच को जीतते हैं तो आप क्या कहते हैं? अचानक से चिल्लाते हैं, हुर्रे वी वॉन द मैच, हम लोग मैच जीत गए। या फिर अगर आपको चोट लगती है तो क्या कहते हैं? अल्लाह या माँ, जो भी आपके मुँह से निकलता है अचानक से और सडन निकलता है अचानक से, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। उसे क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। नेक्स्ट यहाँ देखिए, यहाँ क्या बोला गया है? व्हेन यू ग्रीट मतलब आप किसी से मिलते हैं, हायर ऑफिसर, आपसे बड़े ऑफिसर को, सच एज टीचर, इंस्ट्रक्टर, मतलब जैसे कि आप टीचर से मिले, इंस्ट्रक्टर से मिले या सुपरवाइज़र से मिले, तो यू शुड यूज़, तो आपको क्या कहना चाहिए? अगर आप किसी से बड़े से मिलते हैं तो हेलो, हाय या फिर हाय, तो आप क्या कहिएगा? गुड मॉर्निंग। आप उन्हें गुड मॉर्निंग ही ना कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है, सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा भाग गया है, 1 मिनट तुरंत आ जाएगा। ये रहा क्वेश्चन आ गया। यहाँ देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है विच इज़ अ साइलेंट लेटर इन द वर्ड आंसर। आंसर में कौन सा वर्ड है जो साइलेंट है? आप भी एक बार बोल कर देखिए। आंसर जब बोलेगा तब उसमें W का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल नहीं करते हैं। W को हम लोग बोलते ही नहीं हैं। कभी आप आंसर बोलते हैं? नहीं ना, आंसर, इसमें W साइलेंट वर्ड होता है। तो नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है विच वन इज़ अ डज ऑफ डिस्कशन इक्विटेंट्स, मतलब आपको बात करने के दरमियान क्या करने चाहिए, क्या अच्छा बात होता है बात करने के दरमियान? तो लूज़ योर टेम्पर, अपना टेम्पर खो दे, मतलब अपने आपे से बाहर चले जाएं आप। लिसन टू अदर, मतलब दूसरों को सुने, तो बिल्कुल सही, हमें क्या करना चाहिए? लिसन टू अदर, दूसरों को अच्छे से सुनना चाहिए एक डिस्कशन के दरमियान। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया वो जस्ट उसका अपोजिट पूछा गया है। विच वन इज़ अ डोंट ऑफ डिस्कशन इक्विटेंट्स, मतलब आपको बात करने की या डिस्कशन करने के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। बी ओपन माइंडेड, हमें होना चाहिए। यूज़ मॉडरेट टोन, मतलब एक मध्यम आवाज़ में बात करें। लिसन टू अदर, ये भी करना चाहिए। आर्ग्यू अननेसेसरी, आर्ग्यू अननेसेसरी का मतलब बेफिजुल की बात पे बहुत देर तक बात करते रह जाना। तो डिस्कशन के दरमियान हमें आर्ग्यू अननेसेसरी नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं और मैं तेज़ी से बता रहा हूँ ताकि ये बहुत कम समय में आपका वीडियो कंप्लीट हो जाए और आपको समझने में आसानी भी हो फ्रेंड्स। फिर यहाँ देखिए, विच वन इज़ अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर का ब्रेन क्या सा होता है। तो आप सभी ने कंप्यूटर देखा होगा, ऐसा कंप्यूटर होता है, उसमें कुछ वायर्स निकली होती हैं, कुछ कीबोर्ड, और यहाँ पे एक होता है CPU, सब माउस। तो इसमें से कंप्यूटर में पूछा गया है कि उसका ब्रेन किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो हमारा होता है CPU। क्या होता है? CPU को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। चलिए ऑप्शन में देखिए कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन बी सही हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है विच वन इज़ अ कार्डियल नंबर। यहाँ पे पूछा गया कि कार्डियल नंबर कौन सा है। कार्डियल नंबर आप समझिए कि नेचुरल नंबर को कार्डियल नंबर कहते हैं। तो यहाँ देखिए भी, मतलब ये 5, 7 और ये 11, ये तीनों का तीनों रोमन नंबर, बचा ऑप्शन ए, ये हमारा सही हो जाएगा, ये कार्डियल नंबर है। यहाँ पूछा जा रहा है कि विच वन इज़ अ कार्डियल नंबर, फिर से अगेन वही पूछा गया कार्डियल नंबर। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए से लेकर C तक जो है वो तीनों के तीनों रोमन नंबर है।
तो ऑप्शन हमारा डी फिर से राइट आंसर। कार्डियल नंबर आपसे जब भी पूछा जाए तो आप सीधा समझिए 1 2 3 4 एंड सो जहाँ तक आप जानते हैं कोई भी नंबर उसमें से हो जाएगा। अगेन पूछा गया कार्डियल नंबर, यहाँ देखिए 1, लेकिन इस बार रोमन नंबर में एक ही पूछा गया है। बाकी दो ऑप्शन जो दिए गए हैं ये दोनों पोजीशन को डिनोट करते हैं, किसको, पोजीशन को, 10th 1st, तो ये दोनों कार्डियल नंबर नहीं है, कार्डियल नंबर सिर्फ 1 हो गया। नेक्स्ट फिर अगेन कार्डियल नंबर ही पूछा गया है, बहुत सारा कार्डियल नंबर सबके क्वेश्चन पूछे गए हैं। विच वन इज़ अ कार्डियल नंबर, तो कार्डियल नंबर सीधा आप समझ लीजिए जो आप गिनती करते हैं वो कार्डियल नंबर है। तो देखिए यहाँ दिया गया 1, 5th, 8th या 2nd, तो ये तीनों पोजीशंस हैं, 5वां, 6वां, 8वां और दूसरा, लेकिन जो ऑप्शन ए में है 1 वो कार्डियल नंबर है। यहाँ पूछा गया है विच वन इज़ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसमें से कौन सा है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा होता है, जो कुछ इस प्रकार से होता है। ओके, तो देखिए ऑप्शन ए में जो आपका सेंटेंस है उसके लास्ट में यहाँ पर देखिएगा तो एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है लास्ट में, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ पूछा गया विच वन इज़ एन एक्टिव वॉइस, मीन्स यहाँ पे एक्टिव वॉइस कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे एक्टिव वॉइस को पहचानने के लिए आप यहाँ पे सिंपल देखिए कि यहाँ देखिए यहाँ बाय, यहाँ बाय, यहाँ बाय, आपको भी समझाया नहीं जा सकता, पूरा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बहुत लंबा चैप्टर होता है, तो उतना बताने से बेटर मैं आपको यहाँ पे भी शॉर्ट हिंट में बता देता हूँ। देखिए यहाँ बाय, यहाँ बाय, यहाँ बाय, तो 3 ऐसे दिए गए हैं जिसमें बाय है, तो वो बाय वाले को आप समझ लीजिए कि वो क्या होगा, पैसिव वॉइस, और जिसमें बाय नहीं है वो एक्टिव वॉइस। तो आपका आंसर ए सही हो जाएगा, राम हैज़ पास द एग्ज़ाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है विच वन इज़ अ पैसिव वॉइस, यहाँ पे पैसिव वॉइस पूछा गया। तो अभी मैंने बताया पैसिव वॉइस जिसमें आपका बाय लगा हो, समझ लीजिए वो पैसिव वॉइस। तो राइट आंसर सी, द बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाय अस। विच वन इज़ नॉट अ कंजक्शन, यहाँ पे कंजक्शन पूछा गया है कि कंजक्शन नहीं है, इसमें से कौन सा कंजक्शन, विच वन इज़ नॉट अ कंजक्शन। कंजक्शन मतलब जो दो कॉलम्स को आपस में क्या करता है, आपस में जोड़ने का काम करता है, उसे कंजक्शन कहते हैं। जैसे राम और श्याम, तो राम और श्याम, और मतलब एंड, तो राम और श्याम को कौन जोड़ रहा है, एंड जोड़ रहा है, तो ये क्या है, कंजक्शन है। तो यहाँ देखिए कौन सा नहीं है, एंड और बट, तो ऑन नहीं होता है, ऑन किसी प्रकार का कंजक्शन नहीं है, तो राइट आंसर डी। विच वन इज़ नॉट अ बेनिफिट ऑफ रोल प्लेइंग, मतलब किसी रोल को आप प्ले करते हैं तो इसमें से कौन सा आपको बेनिफिट नहीं होता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सीधा हम समझाते हैं आपको। डेवलप बोरेंट, मतलब आपको बोरिंग महसूस होना। बिल्ड कॉन्फिडेंस, ये तो होगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके स्किल्स भी बढ़ेगी, फिर आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी बढ़ जाएगी, लेकिन आपको बोर महसूस नहीं होगा, मतलब बोरिंग जैसा आपको नहीं लगेगा। यहाँ पूछा गया विच वन इज़ नॉट अ वॉवेल, वॉवेल कौन सा नहीं है। तो वॉवेल 5 होते हैं, आपको पता ही होगा, ए ई आई ओ यू, तो इनमें से जो भी ना हो वो आपका आंसर। तो इनमें से कौन सा नहीं है, एफ, आंसर सी। नीचे देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड ऑफिस इक्विटेंस, मतलब कि आपका ऑफिस में अच्छा व्यवहार के लिए कौन सा इनमें से प्रयोग किया जाता है। तो वन शुड ड्रेस फॉर्मली, आपको ड्रेस फॉर्मली पहनना चाहिए ऑफिस के लिए, बहुत अच्छी बात होती है। नेक्स्ट, वर्ड दैट प्रोनाउंस द सेम एज अनदर वर्ड, मतलब किसी दूसरे वर्ड की तरह ही वो भी प्रोनाउंस किया जा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो उसे कहते हैं होमोफोन्स। होमोफोन्स समानार्थक शब्द, ठीक है। तो आपका आज यहाँ भी यहीं पे आज सब्जेक्ट ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मॉड्यूल 2 पढ़ेंगे इसको। चलिए, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।